नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। Barcelona are back to playing the way they want to play football, and it was a delight to watch them play last night in the Europa League round of 32. Brilliant display, and like I said in my previous videos, Barcelona will win this game. They will get past Napoli in Naples. Shouldn't be a problem. And this Barcelona team looks a lot of determined under Xavi, and क्या मज़ा आया देखने के लिए यार, क्या प्यारा गेम था. एंड वन टच पासेस, टिकी टाका, जिस तरह से वो प्रेस कर रहे थे, तारीफ करनी होगी बार्सिलोना टीम की. एंड जिस ट्रैक पे वो जा रहे हैं, इट सीम्स दैट दे आर नाउ बैक ऑन ट्रैक एंड दे आर लुकिंग टू फिनिश इन टॉप 4 इन ला लीगा. वो कहते हैं ना, इट्स नॉट about how hard you fall, it's about the strength and determination. You have to pick up yourself and rise again. That's what Barcelona this season has been under Xavi. Now just over 3 months के पहले जब Xavi ने take over किया था, a lot of questions were asked about his managerial style. I mean, ये तो amateur manager है, इन्होंने यूरोप के कोई टीम को मैनेज नहीं किया, let alone managing a big team at the level of Barcelona. कोई अरेबी एक टीम को मैनेज करके आए हैं, क्या वही सेम इम्पैक्ट दे पाएंगे यहाँ पे यूरोप में, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट तरीके का फुटबॉल खेलते हैं. तो वो सारे क्वेश्चंस थे. एंड द स्टार्ट वाज आल्सो नॉट ऑल दैट प्लीजिंग. दे गॉट नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग अगेन. दैट्स वाज नॉट Xavi's फॉल्ट, इट वाज बिल्ड अप पहले से ही रोनाल्ड कूमन के अंडर. तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे. एंड देन स्लोली एंड स्टेडली स्टार्टेड टू फिगर आउट अ वे टू मेक दीज बार्सिलोना गाइज प्ले द फुटबॉल ही वांट्स देम टू प्ले. एंड देन जो जनवरी में साइनिंग्स हुए, द 3 साइनिंग्स, फेरान टोरेज, अदामा ट्रेरोरे एंड पियर एमरिक ओबामेयांग. तो क्वेश्चंस बहुत थे, आर दीज द राइट टाइप ऑफ साइनिंग्स. आई मीन, अदामा ट्रेरोरे एक घोड़ा है जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है. आई मीन, इज हॉर्स विदाउट ब्रेन्स, सिर्फ भागता रहता है. इनका फाइनल एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं है. डजंट स्कोर गोल, डजंट नो व्हाट टू डू इन द फाइनल थर्ड. Pierre-Emerick Aubameyang is past his best. He's in the early 30s. Won't be a long time signing for Barcelona. May or may not do well. Same was with Ferran Torres. बोल कहते थे यंगस्टर है लेकिन मैन सिटी रिजेक्ट है. तो साइन ऑफ डेस्परेशन दिखाया बार्सिलोना ने ट्रांसफर विंडो में. बट हाउ रॉन्ग दे हैव प्रूव्ड टू द क्रिटिक्स. All 3 of them having an impact last night, and since the time they have come, they've looked good, pretty decent. Ferran Torres okay, कभी अच्छा खेल रहे कभी, but वो young है. He will learn, he will look better. Promises उन्होंने बहुत दिखाया. Adama Traore has been amazing, fantastic he was last night. जिस तरह से काउंटर अटैक पे वो भाग रहे थे, सप्लाई कर रहे थे. फाइनल थर्ड में उनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहते हैं ना कि when you have better players around you, it automatically makes you a better player. For some not, but for player like Adama Traore, it does make a difference. At Wolves, he used to dribble, he used to get past players. It was very difficult to stop him from running, but the final product was very disappointing. और उसके लिए उनको criticism भी बहुत मिला था, but he is looking a completely different player in Barcelona shirt, and I think he has a great Barcelona career ahead of him. Same goes with Pierre-Emerick Aubameyang. A lot of criticism was thrown around him at Arsenal. अब सब कहते थे वो फिनिश मटेरियल है, अभी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बट he is looking amazing. He's banging in goals and he's looking more and more confident game by game. तो बार्सिलोना ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेल रही है. और मैं जब मैं कहता हूँ कि बार्सिलोना और बैक, आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल विन द लीग ला लीगा टाइटल दिस सीजन, दे विल गो ऑन टू डू वंडर्स. नो, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस अंडर Xavi. They've, like I said, वो गिर गए थे, अभी वो लकड़ी के साथ चलना सीखे हैं. बाय द एंड ऑफ द सीजन दे हैव टू प्ले गुड फुटबॉल ताकि वो अब बिना लकड़ी के चल सके. एंड नेक्स्ट सीजन व्हेन दे साइन गुड प्लेयर्स, विद द ला लीगा का जो सैलरी रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा. एंड मे बी विद द न्यू स्पॉन्सर्स जो उनको मिले हैं, दे विल बी एबल टू साइन मोर प्लेयर्स. दे विल बी एबल टू गो इन टू द टॉप गियर. फिर वो भाग सकते हैं, दे स्टार्ट रनिंग. So that's what the story is about Barcelona. They are in the right direction. They've signed the right manager, and I think Xavi will improve them and he will get Barcelona back to where they actually belong.
So brilliant game. I think with the last night's game, Barcelona are favorites to win the Europa League, and unless they mess it up like how Manchester United did last season, I don't think anyone can stop Barcelona. There are good teams in Europa League, but Barcelona has that quality of players who can win you the Europa League. So they need to keep their calm, play a similar kind of football, and I think they will get through. Also in La Liga, I think they should be aiming not just for 4th place, but for as high they can finish. See, La Liga title is out of question. It's almost an impossible task, but जितना ऊपर फिनिश कर सके उनके लिए उतना ही अच्छा है, उनको इतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा गोइंग इनटू नेक्स्ट सीजन, एंड आई थिंक दैट विल मेक देम sign good players. So when you want good players at Barcelona, you have to show them the project. You have to show them under Xavi so and so work has been done. The team is looking in a better shape, and there is a really good project they have under Xavi. So they have to pitch it to players like Haaland if they want to sign some good midfielders like Frank Kessie. तो ये सब उनको एंड ऑफ सीजन तक अच्छा खेलना उतना इक्वल इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि वो नेक्स्ट ईयर ला लीगा और चैंपियंस लीग के लिए चैलेंज कर सके. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम बार्सिलोना, बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स गेम की. क्या बेहतरीन गेम थी. आई लव दैट गेम. जिस तरह से दोनों टीम ने परफॉर्मेंस दिया है, एंड एट द एंड आर्सेनल केम आउट ऑन टॉप. आई डिडंट बिलीव दैट आर्सेनल विल गो ऑन टू विन, बट दे केप्ट ऑन पुशिंग एंड एट द एंड दे गॉट द 2 goals इन द लास्ट 10 minutes. 10 minutes तो बोल नहीं सकते क्योंकि द सेकंड गोल वाज स्कोर्ड इन अराउंड 94th-95th minute, बट दे केप्ट ऑन पुशिंग एंड फाइनली दे हैड द रिवॉर्ड. हाँ ठीक है, ओन गोल था होजे साका, बट a lot of credit goes to Alexander Lacazette, the way he played, and ideally, and yes, rightly, he was man of the match. And overall, मैं बोला देखा जाएगा तो another manager, Arteta, who was under fire after the first 3 performances. सबको ये लगा था कि आर्टेटा वो मैनेजर होंगे जो सबसे पहले सैक होंगे प्रीमियर लीग में दिस सीजन, बट ही स्टिल राइट देयर, ही टर्न द टेबल्स अराउंड. एंड जनवरी में आर्सेनल डेस्परेटली नीडेड अ मिडफील्डर एंड स्ट्राइकर, बट दे कुडंट साइन देम बिकॉज दे डिडंट गेट द राइट प्लेयर्स, बट स्टिल ही इज हैंगिंग इन द एयर. 4th प्लेस के लिए हैंग कर रहे हैं, एंड राइट नाउ दे आर जस्ट 1 point behind मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द 4th place and 2 games in hand. Now talking about the 4th place, it's going to be a good run. बहुत मज़ा आएगा ये एंड ऑफ सीजन तक देखने के लिए, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि आर्सेनल को एडवांटेज है 2 games का और सिर्फ 1 point बिहाइंड है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि आर्सेनल जो 2 games इनके हैंड में है वो लिवरपूल और चेल्सी के सामने. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू विन. येस, दे आर प्लेइंग अमेजिंगली वेल एंड आर्टेटा इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट अगेन इट्स लिवरपूल एंड चेल्सी. Liverpool is almost impossible to beat at this time, the kind of football they are playing, and again Chelsea, you never know what you expect from them. So 2 big matches for Arsenal. Same is with Manchester. अगर आप कहते हो कि मैनचेस्टर के पास वो नहीं है बट वो अपने गेम्स खेल चुके हैं, बट यू डोंट सी द फर्स्ट 10 days of May. They are playing Man City, they are playing Spurs, they are playing Liverpool in that first 10-15 days. At the same time, they're also having the Champions League home game against Atletico Madrid. So it is not going to be easy for Manchester United as well. Spurs, West Ham and Wolves are also in that race, and you never know. This top 4th का रेस की जगह वो top 3rd और 4th रेस भी हो सकता है, क्योंकि Chelsea are not far away from all these teams. So if Chelsea slip up, they end up losing couple of games or dropping points. The battle could be for the 3rd and 4th place as well. Similarly, अगर आप देखा जाए तो top 2 का जो है Man City और Liverpool, Man City, the loss of Man City against Spurs will prove a turning point, for this season, because Liverpool are playing fantastic. They don't look like losing again. Somehow they are managing to win games even when they are playing badly. So that's how well trained this Jurgen Klopp side is. So yes, Liverpool and Man City will go head to head till the end of season. बहुत मजा आएगा ये प्रीमियर लीग एंडिंग देखने के लिए. तो देखते हैं क्या होता है. आई थिंक मार्च के एंड तक काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बट यू नेवर नो. दिस प्रीमियर लीग इज ऑलवेज एक्साइटिंग. कुछ भी हो सकता है. वी हैव सीन द पास्ट एंड आई होप दिस सीजन एंड ऑल्सो विल बी फैंटास्टिक. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को इफ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब. स्मैश लाइक ऑन द वीडियो. लेट मी नो आपके मैन ऑफ द मैचेस कौन थे इन दोनों गेम्स में, फॉर बार्सिलोना वर्सेस नेपोली और आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स. ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. और जैसे कि मैंने कहा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो किस चीज़ के लिए रुके हो. We'll see you tomorrow for the watch along game for Manchester United. Bye for now.